असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरे साथ हैं अमित गोस्वामी सर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, आलोक मिश्रा सर मेडिकल विंग हेड एंड रोहित सर ब्रांच हेड। आप सब लोगों को पता होगा कि कल रात को 1 बजे एनटीए ने जेईई मेंस सेशन 2 2025 का रिजल्ट अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है, और उसी के सेलिब्रेशन के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी ब्रांच के, हिसार ब्रांच के आकाश के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इस एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों को मोटा मोटा एक ब्रीफ दे देता हूँ उस रिज़ल्ट का। जैसे अगर मैं सबसे पहले नेशनल लेवल के रिज़ल्ट की बात करूँ तो टॉप 10 के अंदर हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं। AIR 6 है श्रेयस एंड AIR 7 है कुशाग्र। तो टॉप 10 में 2 स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से उसके बाद बहुत सारी रैंक्स हैं, 6 है, 7 है, इसके बाद 15 है, 48 है एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे टॉप 100 के अंदर 7 बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड क्योंकि ये रिजल्ट केवल स्टूडेंट ही निकाल सकता है, तो अभी और भी कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जो इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे आगे चल के। उसके बाद अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं, जैसे हम सब जानते हैं कि 99 परसेंटाइल एक आंकड़ा माना जाता है अच्छी परफॉर्मेंस का, तो मैं उसी रिजल्ट पे बात करूंगा। हरियाणा के अंदर करीब करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी तक 99 एंड अबव परसेंटाइल में आ चुके हैं। ये सारे हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद अगर मैं हिसार ब्रांच की बात करूं तो आकाश हिसार से 99 एंड अबव परसेंटाइल में हमारे 13 बच्चे आए हैं इस बार। टोटल मैं आपको बता दूं 200 के करीब बच्चे थे जिन्होंने ये एग्जाम लिखा था हिसार ब्रांच से। उसमें से 13 बच्चे ऐसे हैं जो 99 एंड अबव है। उसके बाद 30 के करीब अभी तक 95 से ऊपर आ चुके हैं, और करीब करीब 70 बच्चा ऐसा है जो 90 एंड अबव में अभी तक आ चुका है, एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। अगर मैं रैंक की बात करूं तो जैसे हमारा जो टॉपर स्टूडेंट है हिसार ब्रांच से वो है लक्षित, जिसकी परसेंटाइल है 99.997, और इसकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 464, 464 रैंक एक अपने आप में एक बड़ी रैंक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अभिसार बच्चा, जिसकी रैंक है 620। तो टॉप 1000 के अंदर हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे हैं, गौरिश है, नैनिश है, हर्ष है एंड सो ऑन। टोटल 13 स्टूडेंट्स अबव 99। तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा, इनके पेरेंट्स को और इनके टीचर्स को, क्योंकि रिजल्ट जब अच्छा आता है तो एक खुशी एक अलग ही होती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसमें आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम से होगा क्या, अब जेईई एडवांस की तैयारी में बच्चे लगे हैं, इसलिए हमने सारे बच्चों को बुलाया भी नहीं है, क्योंकि बच्चे कहीं दूर से हैं तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। 18 मई को वो लोग एग्ज़ाम लिखेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जेईई एडवांस के लिए, उसकी तैयारी में लगे हैं। जेईई एडवांस के बाद ये डिसाइड होगा कि ये लोग IITs में जाते हैं कि NITs में जाते हैं। जो एडवांस को क्वालिफाई कर जाएंगे वो IITs में एडमिशन ले लेंगे, जो एडवांस को नहीं कर पाएंगे वो अपने जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू NITs में एडमिशन ले लेंगे। मतलब ये पक्का है कि ये किसी ना किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हैं बच्चे नेशनल लेवल पे। आप लोगों की कोई क्वेरीज? कितने समय तक बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ाई करके, तैयारी करके जो है इस पेपर को, एग्जाम को क्लियर किया? सर वैसे जो ये इंजीनियरिंग का अपना कोर्स है 2 साल का होता है। मैं इनफैक्ट 2 नहीं 2.25 साल का, जो लगभग 1 अप्रैल के आसपास शुरू होता है और 18 मई जैसे अभी एग्जाम होना है वहाँ पे खत्म होगा। तो लगभग 2.25 साल का कोर्स है। बट हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास या तो 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं या 9वीं से पढ़ रहे हैं, तो वो भी फिर हो गए कि 3 ईयर से पढ़ रहे हैं या 4 ईयर क्लासरूम कोर्स के होंगे बच्चे। टोटल कितने बच्चे थे जी, और जिसमें से सिलेक्शन जो हुआ है वो कितने बच्चों? टोटल अपने यहाँ से ब्रांच से एग्जाम दिया था लगभग 200 के करीब बच्चों ने, 205 के आसपास का कुछ आंकड़ा है। और इसमें से जो मैंने अभी आपको नंबर बताया कि 13 बच्चे 99 अबव, 30 के करीब 95 और 70 करीब 90 के अबव। जबकि हम अभी तक सभी का रिजल्ट नहीं निकाल पाए, क्योंकि कल रात को ही 1 बजे आया, और रिजल्ट अब आप लोग भी अवेयर होंगे कि पासवर्ड के थ्रू निकलता है, तो रिजल्ट बच्चा ही निकाल सकता है, हम लोग नहीं निकाल सकते। तो बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा।
हाँ जी सर, कितने बच्चों का रिजल्ट नहीं है? लगभग आई थिंक 40-50 बच्चे भी और हैं सर, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि और भी उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। बिकॉज देखिए होता क्या है कि जिनके मतलब लेट्स से कि ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि लेट्स से कि अगर किसी के नंबर बहुत अच्छे आते हैं तो वो जनरली शेयर कर देते हैं। अब ये है कि 90 परसेंटाइल ऐसे तो बच्चे का स्कोर अच्छा है, बट फिर भी बच्चे की जो खुद से एक्सपेक्टेशन होती है थोड़ी ज्यादा होती है। तो अभी ऐसे बच्चे हैं थोड़ा सीमी साइड में, दे आर नॉट वेरी श्योर, तो हाँ वो शेयर करेंगे, बट शाम तक वो शेयर कर देंगे मोर और लेस। लेकिन आंसर की आउट होने के बाद तो फिर भी बच्चे को अंदाजा हो ही जाता होगा कि आंसर की आने के बाद उनका पूरा चेक वो कर सकते हैं 1 बाय 1, बट वही है ना कि बच्चे अब सीधा रिजल्ट ही देखते हैं कई बार कि अब सीधा आ ही गया तो रिजल्ट ही वो देखेंगे। तो मोर और लेस 40 और 50 स्टूडेंट हैं जो कि अभी है हमें कि मतलब एटलीस्ट 20 प्लस तो बच्चे हैं जो हम सोच रहे हैं कि वो 90 परसेंटाइल के ऊपर आएंगे। और जी सर, तो ये जो आईआईटी आता है कि जेईई मेंस वाले जो होते हैं एनआईटी के अंदर जाएंगे, जो एडवांस वाले आईआईटीज में जाएंगे, तो बेसिक फर्क कितना रहता है एनआईटीज और आईआईटीज के अंदर कि बच्चे को हिसाब से हम सोच के चलेंगे तो एडमिशन दोनों में से कहीं होता है तो कितना फर्क रहता है मतलब आगे? सर देखिए दोनों ही नेशनल लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है, बट हाँ आईआईटीज़ को ज़्यादा ऊपर माना गया है, तो पहली प्रेफरेंस बच्चे की आईआईटी रहेगी। बट हाँ क्योंकि सबको वो नहीं मिलेगा तो फिर वो एनआईटीज़ में, बट इन सबको मिल जाएगा। जैसे मैं अगर 99 परसेंटाइल की बात करूँ ना तो उसकी ऑल इंडिया रैंक लगभग 13,000 के आसपास जा रही है मेंस में। तो मेंस में अगर 13,000 है तो मैं मान रहा हूँ एडवांस में भी लगभग यही रहेगी, क्योंकि बच्चे तो वही होंगे अपीयर होने वाले। तो उन सबको तो आईआईटीज़ पक्के हैं। तो एनआईटीज़ की मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जिसके 98 है, 97, 96, 95, ये जो परसेंटाइल है, इन स्टूडेंट्स को फिर एनआईटीज़ में मौका मिलेगा। बाकी जो रह जाते हैं फिर एनआईटीज में भी जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो फिर उनके लिए उसके बाद सर फिर स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। जैसे मैं आपको हरियाणा की बात करूं तो एक फरीदाबाद है YMCA, एक मुरथल नहीं डी क्रस्ट मुरथल, ये भी सरकारी कॉलेज है। तो बच्चे को मतलब सरकारी से मतलब है कि यहाँ फीस कम रहेगी, आईआईटी एनआईटी का टैग नहीं मिलेगा, लेकिन है सरकारी कॉलेज, पढ़ाई वहाँ भी अच्छी है, वो लोग वहाँ चले जाएंगे। जो प्राइवेट कॉलेजेस बच जाते हैं फिर वहाँ नहीं उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजेस। मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए जैसे प्राइवेट में ना फीसेस थोड़ी ज्यादा होती है ना, मतलब कितना फर्क होता है सर सरकारी फर्क है सर, बहुत फर्क है। मतलब आप ये देख लीजिए कि एटलीस्ट 1.8 टाइम्स का मिनिमम फर्क है, ठीक है ना, मतलब दुगना ही मान लो आप अप्रोक्सीमेटली। तो ना जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आपको इंफ्रा अच्छा मिलेगा, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, और मोर और लेस ये आपके ना आने वाले टाइम जो आपका फ्यूचर है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज कंपनी उस हिसाब से आएंगी और आप अच्छी जगह प्लेस होंगे। तो बेसिकली अगर अच्छे कॉलेज में आप जाते हो तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो ओवरऑल लाइफ के अगले 25-30 साल जो होंगे वो कैसे बीतेंगे, वो बेसिकली कॉलेज कई बार डिसाइड करता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ट्रू है, बट मोर और लेस अभी देखेंगे कि जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए कॉलेज अच्छा होना मोर और लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद सर। सर बेस्ट रैंक के लिए आफ्टर मैट्रिक से तैयारी करनी चाहिए क्या? कुछ पेरेंट्स और उससे जो स्टूडेंट है उनका मानना है कि कब से तैयारी करनी चाहिए? इसमें ना मैं ये बोलूँगा सर, देखिए तैयारी आप 1 ईयर में भी करें ना वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ना आराम से धीरे कई बार चीज़ें क्या होती है कि हम ना जो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं उसको ना एडजस्ट करने में, उसको ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कई बार जो चीज़ें जितनी जल्दी की जाती है ना उतनी जल्दी वो दिमाग से निकल भी जाती है, बिकॉज चीज़ें बहुत सारी होती है करने को। तो मैं ये बोलूँगा कि जो बेस्ट टाइम है वो 11th क्लास है। अगर बच्चा 11th क्लास में इनरोल करे हमारे पास तो उसकी तैयारी बहुत ही उसको टाइम मिलता है, और शी हैज द एम्पल टाइम ऑफ कवरिंग ऑल द सिलेबस एट द सेम टाइम कि उसके प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है। तो बेस्ट टाइम मेरे अकॉर्डिंग होगा कि क्लास 11th में आए, और जो टीचर जैसे बोल रहे हैं, जैसे गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करे, जो उसके डाउट्स हैं वो टाइम पे डाउट ले। तो आई थिंक ये कभी भी एक हर्डल नहीं होगा, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, उसमें हमेशा रिजल्ट उस बच्चे का अच्छा आएगा। धन्यवाद।